वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12th सेशन 13 दैट इज एडोलेसेंस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर व्हाट इज एडोलेसेंस, डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, adjustment and coping with adolescent problems, some contemporary problems faced by adolescents। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस कौन है? यहाँ पे टीनेजर्स की हम बात कर रहे हैं। टीनेजर्स मतलब जो 12 से लेके 18 साल की उम्र के होते हैं, उनको हम कहते हैं एडोलेसेंस। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड थॉट। टीनेज एक ऐसी एज है जहां पर ना ही वो चाइल्ड में गिना जाता है, ना ही वो एडल्ट में गिना जाता है। हम कहते हैं कि ये एक एज ऐसी है जहां पर जो है उन्हें बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। कई चीजों की उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू describe the importance of adolescence, explain the psychological characteristics of adolescence, describe physical and psychological changes during adolescence, enumerate secondary sex characteristics of boys and girls। जब हम adolescence की बात करते हैं तो उनके फिजिकल चेंजेस काफी आते हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस उनमें बहुत सारे आते हैं और अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें आप देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं बॉयज में और गर्ल्स में, और उनकी जो माइंड सेट है वो भी काफी चेंजेस होते हैं। लिस्ट द डेवलपमेंटल टास्क फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स रिलेटेड टू बॉडी एंड सेल्फ, indicate the relationship between risk-taking characteristics of adolescence and substance abuse, STD, HIV/AIDS and premarital pregnancy। तो आप ये देखते हैं हम लोग कि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर प्रीमैरिटल प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, गर्ल्स अवेयर नहीं होती है और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कई स्कूल्स में अब सेक्स एजुकेशन स्टार्ट किया गया है ताकि उनको अवेयर कराया जाए कि इस एज में पर्टिकुलरली उनको किस तरह से अपने आप को रिजर्व रखना पड़ेगा, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एडोलेसेंस। द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स which helps in the transition from childhood to adulthood। यहाँ पर जो स्टेज है एडोलेसेंस की, इसमें हम देखते हैं कि एक ट्रांजिशन है, चाइल्डहुड से अब वो चेंज हो रहा है, एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। तो उसका जो मिडिल पीरियड है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 12 years ऑफ एज एंड कंटिन्यूज थ्रू 18 years। तो ये स्टार्ट होता है 12 years में और 18 years तक ये कंटिन्यूशन में रहता है। और इस पीरियड के टाइम में जब हम बात करते हैं तो बहुत से मेजर फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इट। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय रैपिड एंड सिग्निफिकेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, like maturation of the sex organs and increase in the height and weight। तो हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, हाइट वेट उनकी काफी इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा उनका बॉडी इफेक्ट जो फिजिकल चेंजेस है, जैसे हाइट ज्यादा बढ़ती है तो वो स्लिम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द लाइक बॉयज में अगर हम बात करते हैं मस्टैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, उनका शेविंग जो है स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में व्हेन वी टॉक तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक दीज आर द चेंजेस यू फाइंड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं दैट स्टार्ट्स अप। Now, during adolescence, significant increment is noted in the following 5 areas of physical growth। तो क्या ये एरियाज है जहां पर जिसमें फिजिकल ग्रोथ आप देखते हैं? पहले तो आती है हाइट, सेकंड आता है वेट, थर्ड इज शोल्डर विड्थ, फोर्थ इज हिप विड्थ एंड फिफ्थ इज मसल स्ट्रेंथ। तो हिप विड्थ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, शोल्डर्स जो है वो वाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं,
These are the various changes we see in the adolescence. Now, within a few years, the school-going child is transformed into a full-grown adult. कुछ ही सालों के अंदर आप देखते हो कि जो एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, लेकिन जब वो 12 इयर्स का जैसे ही होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि उसको ग्रो करते हैं एडल्टहुड की तरफ. These changes can be classified as इन चेंजेस को हम कह सकते हैं कि एक तो फर्स्ट आता है आपका हार्मोनल चेंजेस, सेकंड आता है चेंजेस इन बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शंस, थर्ड इज मसल फैट मेकअप एंड अदर इंटरनल चेंजेस, एंड फोर्थ इज सेक्सुअल मेच्योरेशन. तो सेक्सुअली मेच्योर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल फैट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी साइज में बहुत से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. Now both boys and girls develop sex characteristics which are broadly classified as primary and secondary. यहाँ पर आप देखते हैं कि सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज में भी और गर्ल्स में भी. जब हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बॉयज के अंदर तो इट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स विच इंक्लूड द पेनिस, स्क्रॉटम एंड टेस्टिस. तो जो उनका जो मेन पार्ट है बॉडी पार्ट या जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिस उनका डेवलप होता है, स्क्रॉटम आता है, टेस्टिस आता है. एंड फॉर द गर्ल्स व्हेन वी टॉक अबाउट गर्ल्स, फॉर गर्ल्स द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू द ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लाइक यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड ब्रेस्ट. जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो गर्ल्स में डेवलप होते हैं उनका यूट्रस डेवलप होता है, फेलोपियन ट्यूब डेवलप होती है, एग फॉर्मेशंस होते हैं और उनका जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट अमंग द गर्ल्स, बियर्ड अमंग द बॉयज एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड अंडर आर्म हेयर, प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर एंड चेंजेस इन वॉइस आर सम सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे बॉयज की वॉइस में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, एक एडल्टहुड वॉइस स्टार्ट हो जाएगी, अंडर आर्म हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनका प्यूबिक जो है वो ग्रो करेगा. तो ये आपका जो आता है वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंटल टास्क. क्या डेवलपमेंटल टास्क आप देखते हैं एडोलेसेंस के टाइम में? सो डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस. The main developmental tasks for adolescents are accepting one's physique as it is and using the body effectively. ये नहीं कि चेंजेस आ गए तो बहुत ज्यादा घबरा गए और बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब मैं इस बॉडी के साथ कैसे रहूं. नहीं, the person has to adopt it. Second, achieving new and more mature relationship with age mates of both sexes. कि दोनों गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, दोनों में एक मेच्योर रिलेशनशिप होना चाहिए क्योंकि उस एज में वो आ रहे हैं. तो दे शुड हैव दैट मच रिलेशनशिप, एक मेच्योरिटी लेवल आना चाहिए. ये नहीं कि एक चाइल्डहुडनेस आना चाहिए. उनको गर्ल्स को भी अवेयर होना चाहिए कि मुझे किस तरह के क्लोथ्स पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा शॉर्ट तो नहीं है. इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक मेल्स हैं तो मेल्स को भी बहुत ज्यादा रिजर्व होना चाहिए उस टाइम पीरियड में कि कौन सा बिहेवियर गलत हो सकता है, उनका गलत रिप्रेजेंट कर सकता है. अचीविंग द मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल. अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स. अब यहाँ पर जब आप इस स्टेज की बात करते हो तो एक इमोशनल इंडिपेंडेंस होता है. अब इस एज में वो पेरेंट्स पे, एडल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट होते हैं ज्यादातर अपने फ्रेंड्स पे, कोलीग्स पे. नाउ प्रिपेयरिंग oneself टू हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एन एंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव करियर. कि अब वो करियर प्रोस्पेक्ट्स को सोचते हैं, करियर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं. अब वो सोचते हैं कि हमें किस तरह से कमाना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है. और फिर आगे जब वो बढ़ते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को मैरिज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए. सो प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ. डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि वो किस तरह से एक्वायर करे. उसके बाद एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम एंड डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी एज अ गाइड टू बिहेवियर. जैसे गर्ल्स को ज्यादा बाहर नहीं घूमना है, लेट नाइट्स तक बाहर नहीं रहना चाहिए. इवन नॉट इवन गर्ल्स बट बॉयज को भी एक एथिकल वैल्यूज उनको पता होनी चाहिए कि ये अगर हम ऐसा कुछ काम करेंगे तो वो अगेंस्ट ना हो जाए, सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो जाए उस एथिक्स के. Now, let's talk about psychological characteristics to adolescents. Psychological changes appear in the areas of emotional
सोशल, कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट। जब हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो वहां पर आपका डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट्स आते हैं, सोशल डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव और मॉरल डेवलपमेंट्स। अब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इंडिविजुअल फेसेस अ वाइड रेंज एंड वैरायटी ऑफ इमोशंस, जैसे रोमांटिक इमोशंस आना, अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करना, अपोजिट सेक्स के लिए फीलिंग्स आना, ये सब आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट्स के अंदर। देन दीज इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमोशंस विद अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। यहाँ पर अब वो चाहते हैं कि हम पूरी इंडिपेंडेंस मिले, हम जहां जाएं हमें हमारे पेरेंट्स हमें ना रोके, हम अगर मूवी देखना जाना चाहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें स्कोल्ड ना करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंजॉयमेंट में लगाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। Adolescents tend to express everything in an exaggerated form. वो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, कई बार इनका मूड स्विंग्स करना स्टार्ट हो जाता है, वो किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बट ये पेरेंट्स की पार्ट पे है कि वो उनको उस टाइम पे जो है चिल्ड्रन को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है, उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है पेरेंट्स के लिए। सेकेंड आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। इन द सोशल स्फीयर एडोलेसेंट्स अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड दे ऑल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस। जब हम सोशल स्फीयर की बात करते हैं तो एडोलेसेंट्स में बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में चेंजेस आते हैं। अब वो समझते हैं सोसाइटी को, उनकी डिमांड्स को, और उनका क्या इन्फ्लुएंस है उस पर डिपेंड करता है। देन द डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपेंडेंस ऑन फ्रेंड्स एंड पीयर्स। जो पहले चाइल्ड जो था वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, लेकिन जैसे वो एडोलेसेंस की एज स्टेज में आता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिपेंडेंस फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ। देन अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स is another prominent characteristic of the adolescent, कि opposite sex की तरफ वो ज्यादा attract हो जाते हैं। The adolescents also begin to acquire beliefs, opinions, attitudes and stereotypes about society based upon their own understanding, कि वो उनकी तरफ से क्या उनके beliefs हैं, उनके opinions क्या है, उनका attitude क्या है सोसाइटी के लिए, ये डिपेंड करता है उनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि वो सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहते हैं, किस तरह से अपने रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। और सेकंड चीज आती है मीडिया, जिसका कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है टीनेजर्स के ऊपर। जैसे वो मूवीज देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, मॉडर्निटी को देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी उन चीजों को अडेप्ट करें, स्टाइल को अडेप्ट करें। सो मीडिया बिकम्स अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन दिस स्टेज, स्पेशली म्यूजिक एंड टेलीविजन। देन बॉडी इमेज becomes a very important concern, कि मैं बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, कहीं से भी कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। very much conscious about their body, they are very much conscious about their looks, कि उनके लिए लुक्स सबसे ज्यादा, कि मैचिंग चप्पल पहनी है, मैचिंग ये पहना है, ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो वो मोस्टली टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, अपना स्टाइल बनाते हैं, अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं। सो हैविंग एन अप्रोप्रिएट फिगर इन फैक्ट इज ऑलमोस्ट अ टीनेज ऑब्सेशन, की बिल्कुल परफेक्ट। लाइक गर्ल्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है फिगर को लेके अपने, कि वो मोटी ना हो जाए ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट लगे, ब्यूटीफुल लगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रेसेस पहने वो, और एक अट्रैक्टिव लुक लगे उनकी। Now let's talk about cognitive development. The adolescents enter the stage of Piaget's formal operations, which means that they can now understand abstract concepts and think in terms of probabilities as well. Abstract concept मतलब imaginary चीजों को समझना, उसको फिर देखते हैं कि क्या ये रियलिटी में ऐसा हो सकता है। तो रियलिटी और ड्रीम्स के बीच में वो बहुत ज्यादा मिक्सड अप रहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फिर उनको समझते हैं कि इनकी क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। देन दे डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक बोथ इंडक्टिवली एंड डिडक्टिवली। तो दोनों तरह से वो सोचते हैं कि इसके मुझे फायदे होंगे या इससे मुझे नुकसान होगा, इससे मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊंगा या इससे नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे आगे रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको ब्रेकअप करना चाहिए। Adolescents begin to question everything
लाइक एन एक्सपेरिमेंटर, तो वो बहुत सारे उनके माइंड में क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके माइंड में, जो कि वो सोचते हैं कि हम एज एन एक्सपेरिमेंटर पूछ सकते हैं या उसको सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट आता है moral development. Adolescents develop a firm ethical sense or an understanding of what is right and wrong. कि उनके अंदर एक फॉर्मनेस होती है एथिकल सेंस में कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, what is right, क्या सही है और क्या गलत है. They begin to question the social and moral codes prevalent in society and accept only those which they are convinced of. तो जब हम बात करते हैं सोशल या मॉरल कोड्स की, जो कि सोसाइटी में सिर्फ वो उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि वो कन्विंस्ड हो, सभी चीजों को वो नहीं मानते. नाउ ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेसेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी. क्यों लॉज बनाए गए हैं, क्या उसका फायदा है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है सोसाइटी में, इन सबको वो समझने की कोशिश करते हैं. Then comes adjustment and coping with adolescent problems related to body and self. Some problems related to body are body image, pimples, eating disorders, moodiness, body changes, anger and infatuations. ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो एडोलेसेंट्स कि उनकी बॉडी इमेज कैसी है, उनके फेस पे पिंपल निकल आया तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि इस पिंपल को कैसे रिमूव किया जाए. वो क्रीम्स वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं, लोशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं या पाउडर लगाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनके ये पिंपल्स डिसऑर्डर और उनके ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं. फास्ट फूड पे वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जंक फूड्स पे वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. उनके मूड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मूडी होते हैं. उसके बाद बॉडी चेंजेस बहुत सारे आते हैं और एंगर और इन्फैचुएशन लाइक लव जो है, लव एक्चुअली में नहीं होता बट एक वो इन्फैचुएशन होता है जो रियल नहीं है. सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली. फैमिली से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कि हमारे पेरेंट्स किसी भी बात को नहीं मानते, अपने ही चलाते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है. तो वो क्या है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. पुअर रैपो विद पेरेंट्स कि उनके पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, झूठ बोलकर वो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं और पेरेंट्स को परेशान करते रहते हैं. देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट्स, कंपैरिजन विद अदर्स. कंपैरिजन स्टार्ट करना, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं. लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उनका. स्पेस उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, एक अपनी प्राइवेसी उनको चाहिए होती है कि उनका एक सेपरेट रूम हो और उसमें वो जो मर्जी कर सके. तो वो स्पेस कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि मॉम डैड से बिल्कुल अलग रहना है, सेपरेट एक रूम होना चाहिए जिसमें वो सॉन्ग्स प्ले कर सके या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके. तो ये सभी जो आते हैं वो स्पेस कंस्ट्रेंट्स में आते हैं. नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल. अब स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स उनको आती है, लाइक स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, पार्शियल ट्रीटमेंट, पुअर रिजल्ट्स, नो करिकुलर एक्टिविटीज, नो को करिकुलर एक्टिविटीज, लॉन्ग स्कूल आवर्स. तो ये आता है आपकी स्कूल्स की प्रॉब्लम में कि टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा पार्शियलिटी शो करती हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती, या जो स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो बहुत लंबे हैं कि वो अपने आपको टाइम नहीं दे सकते और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टडीज को लेकर भी कि उनकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है. देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी. सोसाइटी से जब हम बात करते हैं तो पहले आता है जेंडर बायस कि ये गर्ल है तो उसको इसको कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, बॉय है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए. कास्ट सिस्टम, तो ओवरऑल अगर वो बैकवर्ड क्लास का है तो उसको इग्नोर करना है और अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको डील करना है. ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की पुराने ख्यालों के हैं लोग और अगर वो उनको नहीं मानते, उनके रीति रिवाजों को नहीं मानते तो क्या होता है, वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होती है. देन लैक ऑफ फ्रेंड्स की कमी होना,
फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी उनके आसपास रहते हैं. Then substance, these are some contemporary problems of adolescents. जैसे पहले आता है इसमें substance abuse. Teenage substance abuse often has lifelong consequences, dependence on alcohol and hard drugs to deal with daily stresses, reduce their responsible decision making skills. जब हम substance abuse की बात करते हैं तो टीनेज जो है वो substance abuse काफी लंबे टाइम तक यूज करते हैं. जैसे वो इस समय में बिगड़ने को जब वो बिगड़ते हैं तो अल्कोहल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग को स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, इवन की गर्ल्स अल्कोहल ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाती है. देन कम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. टीनेजर्स आर इन ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ गेटिंग affected by STD, that is sexually transmitted disease. The adolescent should be provided proper sex education in an effective manner. जैसे कई गर्ल्स को बहुत ही स्मॉल एज में HIV एड्स हो जाता है, वो अवेयर नहीं होती हैं, सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन कर लेती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनको ये डिजीजेस हो गई हैं. Then comes teenage pregnancy. Becoming a responsible parent is a challenging and stressful experience. It is especially difficult for adolescents. Society and family should provide proper guidance to adolescents regarding teenage pregnancy and its problems. तो teenage pregnancy क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल आता है कि उनको बहुत ही ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि वो जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पे सोसाइटी जो है वो पेरेंट्स पे बहुत पॉइंट करती है. अगर उनके जो गर्ल्स हैं, जो उनकी गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, अगर वो उनके हाथ से निकल जाए तो सोसाइटी एंड फैमिली दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उनको प्रॉपरली गाइड करें और उनको टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में अवेयर करा सके और उनसे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. तो एज अ गाइड, एज अ मेंटोर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए. नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ. हाउ डू एडोलेसेंट्स एक्सप्रेस देयर इमोशंस? गिव इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स. व्हाट आर द प्रोमिनेंट सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स shown by the adolescents? How do adolescents differ from children in their cognition? कैसे differ करते हैं वो children से? Next is, how do adolescents express their emotions? Give illustrative examples. Last is list some developmental tasks of the adolescents. Thank you.